हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ट्रिक्स यहाँ देखेंगे और जानेंगे कि ऐसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो दोस्तों पहली ट्रिक देखते हैं हम लोग। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 5 होना आवश्यक है। मतलब दोस्तों जैसे कोई संख्या 225 है मान लीजिए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ऑलरेडी। क्यों? किसकी है? 15 की है। और 5 का क्या है? 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 25 का करते हैं तो कितना आता है? 625। 25 का 625। तो दोस्तों 5, 15, 25 और अगर हम 35 का करते हैं तो 35 का कितना आता है? 1225। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि अगर कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, इसका स्क्वायर करने पर हमेशा जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो उसके अंत में आपको 25 जरूर मिलेगा। 25 जरूर मिलेगा, 25 जरूर मिलेगा, 25 जरूर मिलेगा। यदि दोस्तों कोई संख्या अगर मान लिया जाए 15, 200, 375 है, तो दोस्तों ये किसी हालत में वर्ग संख्या नहीं हुई, क्योंकि इसके अंत में 5 तो है लेकिन इसके पहले 2 नहीं है। तो अगर दहाई का अंक 2 नहीं है तो वो संख्या हो नहीं सकती। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या यदि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक 5 होना 2 होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम दूसरी ट्रिक देखते हैं इसमें। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक विषम होना आवश्यक है। विषम होना आवश्यक है। मतलब दोस्तों जैसे हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 16 का करते हैं तो कितना? 256। 36 का करते हैं तो 1296। तो दोस्तों हर हाल में आप देख रहे हैं कि 6 है, 3 है। अर्थात अगर हम पहली बात दोस्तों ये कि अगर किसी अंक यदि कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 6 हो उसका स्क्वायर करने पर सदैव 6 ही प्राप्त होगा। 6, 16 है 256 प्राप्त हुआ, 36 है 1296 प्राप्त हुआ। लेकिन खास बात यह है कि उस वर्ग संख्या जैसे 36 है उसका दहाई का अंक अवश्य तुमको आपको 3 मिलेगा, वो विषम मिलेगा। जैसे यहाँ पर 5 मिल रहा है, 5 विषम संख्या है, 9 क्या है? विषम संख्या है। तो दोस्तों कुल मिला के बात निष्कर्ष निकला कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या जिसके अंत में 6 हो तो उसका इकाई का अंक विषम होना आवश्यक है, अन्यथा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं मानी जाएगी। दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी। यदि पूर्ण वर्ग संख्या कोई है तो कम से कम 2 शून्य होना आवश्यक है। वास्तव में जैसे हम दोस्तों मान लिया जाए 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। यहाँ भी डबल जीरो है। 20 का कर लिया जाए 400। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो अगर वह पूर्ण वर्ग है, 100 है, 400 है, उसी प्रकार अगर 30 का किया जाए तो 900 प्राप्त होगा। तो दोस्तों कम से कम 2 जीरो होने आवश्यक हैं। अगर 2 जीरो नहीं है लास्ट में तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कदापि नहीं होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल सुनते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं 3, 1, 6, 5। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक को देखें कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 है, तो यहाँ कदापि संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। हाँ यहाँ 5 है तो एक बार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 5 के पहले क्या है? 7 है, तो नहीं हो सकती। दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 6 तो है लेकिन 6 के पहले कोई विषम संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। 2, 6। हाँ दोस्तों एक चीज़ और ख़ास बात आप जान लीजिए कि यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसका इकाई का अंक कभी 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता दोस्तों? हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 मिलता है, 3 का करते हैं तो 9 मिलता है, 4 का करते हैं तो 16 मिलता है,
5 का करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का करेंगे तो 36 मिलेगा, 7 का करेंगे तो 49 मिलेगा, 8 का करेंगे 64 मिलेगा, 9 का करेंगे तो 81 मिलेगा, 10 का करेंगे तो 00 100 मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 4 9 6 5 6 9 4 1 00 ये मिल रहा। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि 2 3 7 8 कभी आया ही नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों संख्याएं तो इतनी ही होती हैं 9 तक। तो दुनिया की ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिसमें लास्ट में यही अंक ना हो। तो अर्थात दुनिया की कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 6 7 8 7 ये कभी पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं। दोस्तों अगली ट्रिक की ओर हम लोग आते हैं। दोस्तों आपको 24 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बेहद अच्छी ट्रिक है इसके, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 22 का 484, 23 का 529। तो दोस्तों ये ट्रिक हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। दुनिया की कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं में किसी एक वर्ग के अंतिम 2 अंकों में अवश्य निहित होगा, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे दोस्तों हम दुनिया की कोई भी संख्या ले लें 24 के बाद से, जैसे हम लोग 29 ले लिया। 29 का क्या होता है 841। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर 41 मिला, तो 41 हम 21 के स्क्वायर में भी तो है 41, और 31 ले लिया जाए 961, तो 61 है 19 के स्क्वायर में, देखिए आप 361 में प्राप्त हो रहा है। 39 में 1521 और 39 में 1521, तो 21 है, तो 11 के स्क्वायर में है तो 121। 89 में देखते हैं तो 89 में 79 21, तो 21 11 में है। 61 19 के अंत में आता है, 19 के स्क्वायर के अंत में होता है। 131 की स्क्वायर देखते हैं तो 61 आता है, तो 19 का 61 तो आता ही है। 84 देखते हैं 178 का हमने स्क्वायर किया तो 31 684 आएगा। 84 प्राप्त होता तो है 22 के स्क्वायर में, 22 का होता है 484। तो दोस्तों अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। दोस्तों जैसे 46 लास्ट में आ गया तो हमको स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 46 1 से 24 तक के किसी स्क्वायर करने पर ये दोनों अंक आते ही नहीं। 31 नहीं आता, इस प्रकार 54 का भी नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, 47 का भी नहीं प्राप्त होता है। दुनिया की कोई संख्या ले लीजिए आप पूर्ण वर्ग, बड़ी से बड़ी ले लीजिए, तो केवल आप उसको 2 अंक देखने हैं लास्ट के। अगर 1 से 24 तक में मिलते हैं नहीं तो उस संख्या को छोड़ दीजिए आप। 62 देखिए 62 नहीं मिलता है। 67 का भी नहीं दिखा होगा आपको, 67। तो इस प्रकार दोस्तों 64 प्राप्त होता है, ये हो सकती है संख्या। 21 आता है 11 के स्क्वायर में, तो हो सकता है ये, लेकिन बाकी दोस्तों इनमें से कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मेरे पहले पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।